हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है डिमांड के बारे में। डिमांड यानी मांग। देखिए, डिमांड आप जैसा कि समझते हैं कि डिमांड क्या है, किसी भी व्यक्ति की कुछ आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जब वो किसी चीज़ के लिए उसको प्राप्त करने की उसकी इच्छा होती है तो वही इच्छा उसकी डिमांड कहलाती है। तो थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया इच्छा यानी डिज़ायर। देखिए, इच्छा और डिमांड, इन दोनों में डिमांड यानी मांग, इन दोनों में फ़र्क होता है। डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर एंड डिमांड, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। तो क्या फ़र्क है इनके बीच में कि जो डिमांड है, डिमांड आप उस वस्तु की करेंगे जिसको ख़रीदने में आप सक्षम हो, लेकिन डिज़ायर आप हर उस वस्तु की कर सकते हैं जिसको आप इन फ्यूचर भविष्य में ख़रीदना चाहते हैं, जिसको ख़रीदने के लिए आपके पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है। तो डिज़ायर एक अलग चीज़ है। डिज़ायर आपकी कुछ भी हो सकती है कि आपको महंगी महंगी लग्जरी कोई भी वस्तु ख़रीदनी है या कोई गाड़ी ख़रीदनी है, कुछ भी ख़रीदना है, लेकिन फ़िलहाल आपके पास उतना बजट नहीं है, तो वो आपकी डिज़ायर है क्योंकि आप फ्यूचर में उसको ख़रीदना चाहते हैं, अभी बजट नहीं है। लेकिन डिमांड क्या है, अगर आप फ़िलहाल में कोई वस्तु ख़रीदना चाहते हैं, कोई बाइक ख़रीदना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास सफिशिएंट मनी है, तो वो बजट है आपके पास, तो वो हुई आपकी डिमांड। तो डिज़ायर का मतलब है जिसको ख़रीदने में आप अभी जिसको पूरा करने में अभी आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, दैट इज़ डिज़ायर। और डिमांड वो है जिसको आप ख़रीदने में फ़िलहाल सक्षम हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं डिमांड की। डिमांड इज़ ए क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी विच ए कंज्यूमर विलिंग टू बाई एट फिक्स्ड प्राइस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड किसी भी कमोडिटी, किसी भी वस्तु की वो क्वांटिटी है जिसको कि कंज्यूमर खरीदने के लिए एक फिक्स्ड प्राइस पर, एक स्थिर प्राइस पर, एक स्थिर मूल्य पर खरीदने के लिए जो है कंज्यूमर तैयार हो जाता है एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर समय पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर, जब जहाँ एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कोई क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार रहता है, वो क्या कहलाती है, उसकी डिमांड कहलाती है। अब देखिए, डिमांड दो प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। पहला इंडिविजुअल डिमांड, एक व्यक्ति की डिमांड, और दूसरा है मार्केट डिमांड यानी पूरे बाज़ार की डिमांड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की। इंडिविजुअल डिमांड कैसी है? इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति की। देखिए, सबसे पहले आप इंडिविजुअल डिमांड के तहत ये समझते हैं कि प्राइस जो है आपका ये रहा, प्राइस और क्वांटिटी मैंने दोनों दे दी। डिमांड में क्या होता है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो हम लोग कम वस्तुएं खरीदेंगे, जब प्राइस कम हो जाएंगे तो हम लोग ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे। जैसे किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये है तो हम उस टाइम पर उसकी कम क्वांटिटी खरीदेंगे। सपोज दैट अगर आप जो है आप आलू के ही प्राइस लगा लीजिए, अगर 50 रुपये किलो आलू है तो उस टाइम पर हमने जो है 10 किलो आलू खरीदे, और जैसे ही आलू का प्राइस कम हुआ, 40 हुआ, तो हमने 12 किलो खरीदने शुरू कर दिए। फिर और प्राइस गिरे, 30 हो गया तो हमने 15 kg, 20 हो गया तो 20 kg, 10 हो गया तो हम 30 kg तक उस वस्तु को खरीदने लगे। तो कहने का मतलब ये, प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इंडिविजुअल डिमांड में इसने बताया कि एक व्यक्ति की डिमांड क्या है। अगर हम अब बात करें मार्केट डिमांड की, ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड में क्या है, मार्केट डिमांड का मतलब है जब एक से ज़्यादा या कई सारे व्यक्तियों की या कई सारे परिवार की या काफ़ी सारे लोगों की डिमांड को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, वो मार्केट डिमांड बन जाती है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर मैंने डिमांड ली है राम की, डिमांड ले ली यहाँ पे श्याम की, डिमांड ले ली मैंने यहाँ किसी और व्यक्ति की, ABCD बहुत सारे लोगों की डिमांड ली, और यहाँ पर प्राइस ले दिया उस पर्टिकुलर कमोडिटी का। जब 50 रुपये प्राइस है तो राम ने 10 किलोग्राम आलू खरीदे, श्याम ने 5 किलोग्राम खरीदे, ऐसे ही किसी तीसरे थर्ड पर्सन ने कुछ और ख़रीदे। तो ये क्या है, ये पूरी डिमांड सभी लोगों की हमने नोट कर ली और लास्ट में इसको ऐड कर दिया। जैसे कि 50 रुपीज़ की प्राइस पर राम ने खरीदे 10 kg, श्याम ने खरीदे 5 kg, 10 + 5 कितनी हो गई, 15। तो ये 15 जो डिमांड आई, ये आई मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल नहीं, मार्केट, सभी कई लोगों की मिलकर के।
ठीक है, ऐसे ही जब प्राइस घटे तो राम की डिमांड भी बढ़ी और श्याम की भी बढ़ी। तो 12 + 7 = अब कितने खरीदने लगे, वो 19। तो इस तरीके से कई सारे लोगों की जब डिमांड हम एक साथ शो करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड बन जाएगी। चलिए डिमांड का अब हम कर्व देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक व्यक्ति की डिमांड का कर्व। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर प्राइस है। जब प्राइस ज़्यादा है तो कम क्वांटिटी खरीदता है, प्राइस जैसे ही घटे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता है। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब प्राइस 50 थे किसी वस्तु के तो डिमांड कितनी हो रही थी, क्वांटिटी 10 किलोग्राम की डिमांड हो रही थी। प्राइस जब 30 हो गए तो डिमांड हो गई कितनी, 20 किलोग्राम की। प्राइस जब 20 हो गए तो डिमांड कितनी हो गई, 30 की। तो इस तरीके से प्राइस घट रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है और प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट रही है। तो ये हमने शो किया है इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की डिमांड यहाँ पे शो की। और इस ये जितने भी इसके बिंदु थे इनको एक साथ मिला दिया, ये बन गया हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की। मार्केट डिमांड कर्व के जैसे कि आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने बताया कई सारे लोगों की डिमांड है। अब इसका क्या है, ये भी सेम ऐसे ही, जब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड 60 है तो डिमांड की 10 किलोग्राम की। जब प्राइस 40 हुए तो डिमांड की 30 की। प्राइस 20 हुए तो डिमांड की 70 की। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग यहाँ पर ले रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा लोग ले रहे हैं चीज़ें, तो क्वांटिटी ज़्यादा ऐड हो रही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 10 की बजाय यहाँ पर स्टार्टिंग में 40 समझ लीजिए। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए 80 किलोग्राम, और इसको 170 समझ लीजिए। यानी बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रही है अब, क्योंकि मार्केट डिमांड कई सारे लोगों की मिल करके डिमांड हुई है। तो इसके इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। इसके बाद इसका कुछ जो है डिमांड कर्व जो है कुछ फ्लैटर सा बनेगा, ऐसे कुछ लेटा हुआ सा। ठीक है, और ये कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सा बनेगा। तो ये हमें समझने वाली बात है कि इंडिविजुअल डिमांड में एक व्यक्ति का डाटा होता है और मार्केट डिमांड में बहुत सारे लोगों की डिमांड का डाटा होता है, और उसी का ही ग्राफ हम शो करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप एक बार बुक से भी इसको जो है पढ़ लेना, इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है और अच्छे से टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। थैंक यू।